अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम रशबतुल। होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेंशन के मीनिंग और उसकी टाइप्स समझाऊंगी कि कितनी टाइप्स होती हैं एंड व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स। सो हम डिटेंशन की तरफ चलते हैं। डिटेंशन का मतलब होता है हिरासत में लेना। दैट्स मीन कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम कमिट करता है अगेंस्ट द लॉ एंड आइन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, जो अगर कोई बंदा काम करता है तो उससे हिरासत में यानी कि डिटेंशन में लिया जा सकता है। और जो इस बंदे को हम हिरासत में लेंगे उसको हम डिटेनिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डिटेंशन है उसको क्या कहते हैं, उसके जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं इस डिटेंशन के अलावा, वो हो सकता है कस्टडी, अरेस्ट, इनकैरक्यूरेशन और इम्प्रेसमेंट। और भी फर्दर वर्ड्स हैं बट ये चार जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, अब हम इसकी टाइप्स की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास दो टाइप्स आती हैं इसकी। एक तो हमारे पास जो टाइप है वो है पुनेटिव डिटेंशन और दूसरी है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि अगर कोई बंदा क्राइम कर चुका होता है, दैट्स मीन किसी ने इसे कोई चोरी कर ली या कोई मर्डर वर्डर अटैम्प्ट कर चुका है, तो उसको जब हम हिरासत में लेंगे तो उसको हम कहेंगे पुनेटिव डिटेंशन। और जो सेकंड वाली है, दैट्स मीन कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसने अभी तक कोई क्राइम ना किया हो और हमारी स्टेट को, हमारी जो सिक्योरिटी है उसको ये खदशा हो कि ये बंदा इन फ्यूचर क्राइम कर सकता है, तो उसको हिरासत में लिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। दैट्स मीन कि उस बंदे को हम प्रिवेंट करेंगे कि वो फ्यूचर में कोई क्राइम कमिट ना कर सके और उसको हम हिरासत में लेंगे। तो ये दो जो हैं बेसिक के इसकी टाइप्स हैं और इनमें ये डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन को समझने की कोशिश करें तो देयर इज़ नो सिंगल डेफिनेशन फॉर डिफाइनिंग दिस। इसके लिए बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं, बट बेसिकली क्या है कि अगर हम किसी भी इंडिविजुअल को हिरासत में लेते हैं विदाउट एनी क्रिमिनल चार्जेस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर हार्म। ठीक है जी, अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए अगर हम किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट कर रहे हैं तो दैट्स गोइंग टू बी प्रिवेंटिव डिटेंशन। और इसको हम प्रिकॉशनरी मेजर भी कह सकते हैं कि मीन कि हम अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए एहतियाती तदाबीर करते हैं कि वो बंदा इन फ्यूचर कोई क्रिमिनल, कोई क्राइम जो है कमिट ना कर सके। अब किन वजूहात पर, किन ग्राउंड्स की बेसिस पर हम किसी इंडिविजुअल को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं, वो ये हैं कि अगर कोई बंदा हमारी स्टेट की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हो, मीन कि हमें शक हो हमारी एजेंसीज़ को कि ये बंदा जैसे कि किसी मुल्क का जासूस है और ये इन फ्यूचर हमारे स्टेट के लिए ख़तरा बन सकता है, तो इसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं। और जो सेकंड हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल हमारे जो कह लीजिए पब्लिक ऑर्डर के लिए ख़तरा, डेट्स मीन के वो हंगामा आराई या अफरा तफरी फैलाने का बाइस बन सकता हो इन फ्यूचर, तो इस शक पर की बिना पर भी उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। या अगर कोई बंदा हमारे स्टेट के सप्लाईज या एसेंशियल सर्विसेज वगैरह होती हैं या डिफेंस के लिए ख़तरा हो। या इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि अगर अगर हमारा कोई भी इंडिविजुअल जो हमारे स्टेट के फॉरेन अफेयर्स के लिए ख़तरे का बायस हो, दैट्स मीन कि अगर कोई बंदा हमारे मुल्क से दूसरे मुल्क के जो बीच में मरासिम है उनको ख़राब करने की कोशिश कर रहा हो या कर सकता हो इन फ्यूचर, तो उस बंदे को शक की बुनियाद पर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं जब तक कि उसके पास उसके ख़िलाफ़ हमें कोई सबूत न मिल जाए। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो मिनिमम हमारे पास जो टाइम होता है, जितना टाइम यानी कि ड्यूरेशन के लिए हम रख सकते हैं, वो हमारे पास मिनिमम 3 मंथ्स होता है, जिसके बाद उसके अगेंस्ट एक रिव्यू बोर्ड बनता है, जिस रिव्यू बोर्ड के सामने उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट प्रूफ, विटनेस और केस रिपोर्ट पेश की जाती है। कोई भी इंडिविजुअल जो होता है उसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में 8 माह से ज़्यादा नहीं रख सकते अगर वो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट होता है। लेकिन अगर वो किसी और केस की बुनियाद पर उसको शक में रखा गया है तो उसकी मियाद जो होगी वो 12 माह हो जाएगी। लेकिन जो हमारी जो ये कंडीशन आ रही है कि हम 8 महीने से ज़्यादा उसको नहीं रख सकते या 12 महीने से ज़्यादा किसी भी इंडिविजुअल को नहीं रख सकते हिरासत में, तो ये हमारे मुल्क दुश्मन लोगों के अगेंस्ट ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। उनके लिए एक अलग ही लॉ है, एक अलग ही कानून बना हुआ है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ़ यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव सो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें,
सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।